कि बताओ, मीराबाई ने कहा, बताओ जिसको रत्न मिल जाए वो हीरे को लेकर के क्या करेगा, जिसको रत्न मिल जाए वो सोने को और पैसों को लेकर के क्या करेगा। ऐसे ही कबीरदास जी से पूछा गया कि आपकी नजर में संसार में धनवान कौन है, तो कबीरदास जी ने भी बताया है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जपे राम नाम धन होय। कबीरदास जी ने कहा कि धनवंता संसार में सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। इसलिए सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो, भगवान की चर्चाएं ही आपके काम आएंगी, भगवान का भजन ही आपके काम आएगा। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है और हमारे जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक बार और बता दें तुम्हें, ये भगवान की कथा है, ये हमें अमर बना देने वाली है। ये कथा है जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं, ये कथा हमें अमर बना देने वाली है। ये कथा हमें इस भव सागर से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। भगवान शिव हो या हमारे बजरंगबली बाबा, ये कभी कथा नहीं छोड़ते। इसीलिए तो शिव जी अमरनाथ है। क्यों अमरनाथ है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये रामचरितमानस है, ये भगवान के गुणान पाठ है, अपने हृदय में समेट कर रखा है। रचे महेश निज मानस राधा, रचे महेश निज मानस राधा, आयस समय सेवा सर्वाधा, आयस समय सेवा सर्वाधा। इसीलिए अमरनाथ है शिव जी, क्योंकि उन्होंने ये अमर कथा अपने हृदय में रच के रखा है। शिव जी ने तो ये अमर कथा अपने हृदय में रच के रखी थी, लेकिन हमारे गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी ने शिव जी के हृदय से वही कथा निकाल के उसकी रचना कर दी, उसका नाम दे दिया रामचरितमानस। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। शिव जी को पता चला असत्य जी के माध्यम से, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है। कथा शिव जी ये नहीं देखते कि कथावाचक कौन है, कथा कहने वाला कौन है। शिव जी को ये पता लगा कि असत्य जी के माध्यम से कुंभज ऋषि के यहाँ कथा होने जा रही है, तो शिव जी चल दिए। और आज मैं आपसे क्षमा मांगू, आज का श्रोता वक्ता का नाम सुन करके जाता है कि भाई कौन सा वक्ता आया है, तभी कथा सुनने जाएंगे। भैया वक्ता कथा वक्ता के सुनाने से नहीं, कथा तो आपके सुनने से जमेगी। आप जब उसे श्रवण करेंगे तभी वो कथा जमेगी, वक्ता के सुनाने से नहीं। भगवान शंकर जी हो, भगवान शंकर जी है, उन्हें जब भी मालूम पड़ा कि कथा हो रही है, शिव जी चल दिए। भगवान के गुणान पाते हैं, वक्ता कहीं का भी हो। महाराज लंबी गाड़ी वाले, बड़ी लंबी गाड़ी वाले कोई आदि मठाधीश शंकराचार्य आए तो ही कथा नहीं जमेगी। भगवान के गुणान पाते हैं, वक्ता कोई भी हो, कहेगा तो भगवान के बारे में ही, बोलेगा तो भगवान के बारे में ही। यदि भूमि अच्छी है तो बीज ऐसे ही डाल दो, उगने में देर नहीं लगेगी। यदि भूमि उपजाऊ नहीं है, भूमि बंजर है, भूमि उपजाऊ नहीं है, तो उसमें चाहे कितना भी खाद डालो, कितना ही बीज डालो, फसल तैयार नहीं होगी। अगर श्रोता का हृदय उपजाऊ है तो वक्ता चाहे कैसा भी बना रहे, कथा तो आपके सुनने से जमेगी, वक्ता के सुनाने से नहीं। शिव जी कथा, शिव जी को पता लगा कि सत्य जी के माध्यम से कथा हो रही है। शिव जी ने कथा में जाने की तैयारी की, और तैयारियां भी होती है कथा में जाने के लिए।
शिव जी ने अपनी जो जटाएं थी उनको समेटा। ये जटाएं क्या है? ये जटाएं कामनाएं हैं। ये जटाएं हमारी हैं, वो कामनाएं हैं। कामनाएं क्या है? कि जो हमेशा बिखरी हुई रहती है। बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, दामाद अच्छा पढ़ा लिखा मिल जाए, बेटे के लिए बहू अच्छी पढ़ी लिखी मिल जाए, भाई साहब मकान एक मंजिल तो बन गया, दूसरी मंजिल और बन जाए, घर में मोटरसाइकिल तो आ गई, 4 व्हीलर और आ जाए। ये भाई कामनाएं हैं जो हमेशा बिखरी हुई रहती है, ये कभी नहीं समझते। इसलिए शिव जी अपनी जटाओं के द्वारा संकेत देते हैं कि जब भी कथा में जाओ तो इन कामनाओं को समेट लो थोड़ी देर के लिए। एक माता जी थी, वो कथा में गई और कथा में बैठी तो विद्वान कथा सुना रहे थे। माता जी ने 3-4 बार कथा में उठा बैठी की तो विद्वान डिस्टर्ब होने लगे। विद्वान ने कहा, क्यों माता जी, क्या बात है? आपकी बेचैनी का कारण क्या है? आप मुझे बताएंगी? माता जी बोली कि बाबा, पंडित जी आप तो कथा सुनाओ। पंडित जी ने कहा कि माता जी हम तो कथा सुना ही रहे हैं, लेकिन आप बताओ, आप कथा में 2-3 बार खड़ी हुई, फिर बैठी, फिर खड़ी हुई, फिर बैठी, आपकी बेचैनी का कारण क्या है? माता जी बोली, अरे पंडित जी क्या बताएं, हम कथा में आ रहे थे ना, तो हमने झटक के जल्दी से घर का ताला लगाया, पर देख नहीं पाए कि ताला सही लगा था कि नहीं लगा था। तो पंडित जी ने कहा कि जाओ झटक करके ताला देख करके आओ, सही लगा है कि नहीं लगा है। कहीं मन आपका ताले में लटक गया तो महाराज कथा समझ में नहीं आएगी। कथा का संबंध तो सीधा मणिराम से है। इसलिए जब भी भगवान की कथा सुनने जाओ, जब भी भगवान के गुणान पाठ सुनने जाओ तो इन कामनाओं को समेट लो। इन कामनाओं से, घर परिवार से थोड़ी देर के लिए नाता तोड़ दो, क्योंकि अगर कथा में बैठ करके तुमने कहीं कामनाओं को बिखेर दिया तो भाई कथा समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उधो मन न भरे 10-20, मन तो एक ही है। वही मणिराम महाराज बाजार में घूमेगा, वही घर में घूमेगा, वही खेत में घूमेगा, दुकान में घूमेगा, तो महाराज कथा कहाँ से समझ में आ जाएगी? मन की जितनी भी कामनाएं हैं उनको समेट लो। शंकर जी ने जटाएं समेट ली, तैयारी की, और तैयारी करते ही जैसे ही जटाएं समेट रहे थे सती जी आ गई। सती जी ने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले कि कथा में। कहाँ हो रही है कथा? बोले सती जी के कुंभज ऋषि के यहाँ। सती माता बोली कुंभज ऋषि के यहाँ? बाबा बोले हाँ। फिर से बोली कुंभज ऋषि के यहाँ? बाबा बोले हाँ देवी, इसमें बार बार पूछने की क्या बात है? बोली कि कुंभज ऋषि के यहाँ आप जाओगे? शिव जी ने कहा क्यों नहीं जा सकता मैं? बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये कथा शिव जी और सती जी की नहीं है, ये कहानी हम और आपके जीवन की है। ये कहानी हम और आपके जीवन की है। यहाँ पर गोस्वामी महाराज जी ने श्रोताओं की क्वालिटी को बताया है। इस कथा के माध्यम से सती जी ने कहा आप कुंभज ऋषि के यहाँ जाएंगे कथा श्रवण करने के लिए। शिव जी ने कहा देवी इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? कथा हो रही है तो भगवान की पुराण बात तो सुननी चाहिए। सती जी कहती है चरित सिंधु गिरजा रमण वेद न पावई पार। अरे आप चरित सिंधु, आप भगवान के पुराण पाठों के सिंधु है, सागर है, समुद्र है, और आप कुंभज माने घड़ा, आप घड़े के पास जा रहे हैं। सागर को हमने कभी घड़े के पास जाते हुए नहीं देखा, घड़ों को ही सागर के पास आते हुए देखा है। लेकिन आज कैसा आश्चर्य है कि आज सागर ही घड़े के पास जा रहा है। देखिए माता सती जी को ईगो हो गया, और ईगो हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो हमें अभिमान भगवान से मिलने नहीं देता है, भगवान की भक्ति से हमें वंचित कर देता है। और सती जी को अभिमान पैदा हो गया। शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा देवी यही तो भगवान की पराकाष्ठा है
कि उनके गुणानुपात बड़े बड़े सागरों को भी घड़ों के पास आने पर मजबूर कर देते हैं। यही तो भगवान के गुणानुपातों की पराकाष्ठा है। आपको पता है देवी, सागर में तो सिर्फ सागर का ही जल है, घड़ा में तो न जाने कितने सागरों का जल होगा। वो सागर पे आया है तो हमें जरूर कथा सुननी जानी चाहिए। और तुम्हें पता है, अगर घड़े के द्वारा सीमित ज्ञान रखने वाला वक्ता क्यों ना हो, श्रोता सागर की तरह ज्ञान रखने वाला ही क्यों ना हो, फिर भी कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले भगवान क्या है? भगवान भोले बाबा बताते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से कर देते हूँ लोक सुखासी, सभी समुद्र भरी एक टक रहे नयन पट रोकी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे कह नाम न जाई, सोई कर जबते नाम न जाई। कितने प्रकार के सागर हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। और तथा कितने प्रकार के समुद्र बताए गए हैं हमारे ठाकुर जी महाराज को। शंकर जी ने कहा, हम तो केवल सागर हैं और हमारे ठाकुर जी को न जाने कितने सागरों का के सागर हैं। भगवान ने कहा कि देवी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी भगवान के गुणानुपात सुनने के लिए चलो, आप भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चलो। दृष्टि रूपी गाड़ी के पति पत्नी दो पहिए होते हैं। यदि एक पहिया पंचर है और एक पहिया सही है तो गाड़ी चलेगी क्या? ये तो ड्राइवरों से पूछो। एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? भाई बैलेंस बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान बोले, इसलिए माता जी, देवी जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप भी चलो कथा में। जब दोनों के विचार एक से हो जाएंगे तो वृत्ति रूपी गाड़ी को चलाने में आसानी होगी, सुगमता आ जाएगी। जब पति पत्नी के दोनों के विचार एक जैसे मिलेंगे तभी तो हमारा वृत्ति रूपी गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। सती जी ने कहा कि मैं चलती तो, लेकिन सती जी ने लेकिन लगा दिया। शंकर जी ने कहा, देवी चलती तो, लेकिन ये क्यों लगा दिया? लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, वाक्य का झंझट आ जाता है बात में। किसी को 5 लाख रुपए की जरूरत हो और आपका हितैषी है वो आपके पास आया कि भाई बड़ा संकट है, इतने रुपए की व्यवस्था करनी है, 50,000 रुपए दे दो, आपके पास होंगे? आपने कहा भाई रखे तो 2 लाख रुपए हैं, पर आपने उसमें पर लगा दिया तो बाकी का अर्थ ही बदल गया। लेकिन क्यों लगा दिया भाई? आपने कहा कि 2 लाख रुपए रखे तो हैं, लेकिन कल दूसरे को देना है। बाकी का अर्थ सफाई उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। सती जी ने कहा चलती तो, लेकिन लगा दिया। बाबा ने कहा देवी लेकिन क्यों लगा दिया? सती जी बोली, हम अगर कथा श्रवण करने के लिए चले गए बाबा तो ये गृहस्थी को कौन संभालेगा? बाबा मुस्कुराए, बोले सती देवी आप ये बताओ कि जब तुम इस संसार में नहीं थी तब इस गृहस्थी को किसने संभाला था? बोली भगवान ने। अच्छा, और
जब ये संसार के आने जाने का नियम है, जब आप एक दिन नहीं रहोगी तो इस गृहस्थी को कौन संभालेगा। सती जी से जवाब से कह दिया उन्होंने कि भगवान। तो शिव जी ने कहा तो ये बताओ कि प्रेजेंट में भगवान क्या बीमार पड़ गए हैं तो गृहस्थी को नहीं चला पाएंगे। सती माता एकदम चुप हो गई। बाबा बोले देवी तैयार हो जाओ, चलो कथा के लिए। देवी जी तैयार हो गई और चलने लगी। हमने तो गृहस्थी का केवल झूठा ही भार अपने सर पर ले रखा है। गृहस्थी तो चलने का नियम है। गृहस्थी तो महाराज आज हम हैं तब भी चल रही है, कल हम नहीं थे तब भी चली थी और कल हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। एक कुत्ता था, गाड़ी के नीचे जा रहा था और बड़े पसीने पसीने हो रहा था। साधु मिल गए। महात्मा ने कहा भाई क्यों हाँफ रहे हो। बोले अरे मूर्ख जानते नहीं हो कितना सामान भरा है गाड़ी में, सब मैं ही तो ढोक के ले जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा बेटा 2 मिनट ठहर जाओ, 2 मिनट ठहर जाओ, पता चल जाएगा कि गाड़ी कौन ले जा रहा है। कुत्ता 2 मिनट ठहर गया, गाड़ी आगे निकल गई और कुत्ते का भ्रम टूट गया। भाई गाड़ी को ले जाने वाले तो बैल थे, तुम तो यूं ही अपने ऊपर भार लिए घूम रहे थे। एक व्यक्ति था, वो सत्संग में कभी नहीं जाया करता था और जब कभी भी कोई भी उसको समझाता कि भाई कभी सत्संग में होया करो, कभी सत्संग में जाया करो तो आपको थोड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि भाई गृहस्थी में रहते ना दिमाग झंझट में पड़ा रहता है। और जब भगवान की गुणानुपात सुनते हैं, भगवान के पंडाल में बैठते हैं तो दिमाग की स्थिति कुछ और ही होती है। वहाँ पर कथा पंडाल में जाते ही मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है। महात्मा ने कहा कि भाई आप भी जाया करो, आप भी थोड़ा भजन पूजन किया करो। तो वो बोला अरे महाराज जी आपको तो यूं ही लगा रहता है कि कथा में जाया करो, भगवान का भजन किया करो। मेरे परिवार में मैं ही केवल कमाने वाला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ना लिखना और मेरी एक बेटी है उसका भी विवाह मुझे ही करना है। मेरी पत्नी का खर्चा आधे जो घर के खर्चे हैं सब मुझे ही तो उठाने हैं, और कौन है मुझे उठाने वाला मेरे घर के खर्चों को। अच्छा तो महात्मा जी ने कहा कि आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि गृहस्थी कौन चला रहा है। महात्मा जी को उस व्यक्ति को बड़ा ही बुरा लगा महात्मा जी की बात का, और घर में गया। घर वालों पर हमेशा ठनगन देता रहता था, बड़ा ही महाराज सभी को एक बात से सभी को डांटता रहता था। सभी को कभी किसी बात का झगड़ा, कभी किसी बात का झगड़ा, बार अपनी बातों पे लगाए रहना कि मैं ही कमाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, अगर मैं ना कमाऊं तो आप कहाँ से खाओगे। तो भाई बेटी बेटा सभी चिड़चिड़े हुए और एक दिन वो व्यक्ति टूट गया, रोने लगा कि पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, बेटा मेरे सम्मान नहीं करते, मेरी लड़की भी मेरा सम्मान नहीं करती। तो एक दिन वो आदमी था, वो व्यक्ति घर छोड़ करके रात्रि में चला गया। 10-15 दिनों तक घर परिवार वालों ने उन्हें ढूंढा 10-15 दिनों तक, लेकिन नहीं मिला। किसी ने अपवाद में कह दिया कि वो तो मर गए, सगर स्वर्ग को सिधार गए। तो 10-15 दिन तक और घर वाले परेशान हुए, रोए पीटे, उनका दाह संस्कार कर दिया। और महाराज जो मोहल्ला पड़ोस वाले थे उन्होंने बच्चे के लिए एक छोटी सी दुकान डलवा दी, धंधा पानी उससे चलने लगा। छोटे बच्चे ने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। अब तो पिताजी नहीं रहे, अब तो गृहस्थी हमें ही देखनी है। बच्ची थी शादी के लायक, उनके रिश्तेदारों ने, घर परिवार वालों ने रुपया पैसा जोड़ करके उस बच्ची का विवाह कर दिया। और विवाह किया 4 महीने में ही भाई साहब उनकी ऐसी गृहस्थी चली, ऐसी चकाचक गृहस्थी चल रही।
जैसा कि वो व्यक्ति भी नहीं चला पाता, परिवार का मुखिया भी नहीं चला सकता था। और 6 महीने के बाद वो व्यक्ति घर पे लौटा, रात्रि का समय था, और देखा तो भाई गृहस्थी तो सही चल रही, खंडी खटखटाई, दरवाजा खोला, पत्नी ने हाथ जोड़कर बोली भाई कि पति जी क्षमा करना, यहाँ पर तो सभी ने यह कहा था कि अब वो यहाँ पे नहीं रहे, जब इस जमाने में अब तो वो नहीं रहे संसार में, शांत हो गए संसार से, हम क्या करते। घर वाले रोए पीटे परेशान हुए, लेकिन परिणाम क्या हुआ। रिश्तेदारों ने, मोहल्ला पड़ोस वालों ने बड़े बेटे के लिए एक दुकान डलवा दी, उससे धंधा पानी चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है घर का, परिवार का, और बेटी का विवाह करवा दिया अच्छा लड़का ढूंढ के। और महाराज छोटे बच्चों ने पढ़ाई में मन लगा दिया। अब एक काम करो, गृहस्थी तो खूब चकाचक चल रही है, अब तो तुम भाग ही जाओ। महाराज उस व्यक्ति का भ्रम टूट गया कि मैं जिस गृहस्थी को चलाने में कितना ठनगन करता था, कितना घमंड करता था, आज वो गृहस्थी मेरे ना रहते हुए भी चल रही है। इसलिए गृहस्थी तो चलाने वाला तो कोई और है, लेकिन हमने तो अपने ऊपर झूठा भार ले रखा है, और शिव जी सती के साथ कथा श्रवण करने के लिए चलने लगे। एक बार ते युग मानी, एक बार ते एक बार ते युग मानी, शंभु गए तुम बदरी सिपाही, शंभु गए तुम बदरी सिपाही। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है। शिव जी कथा तो श्रवण करने जाया ही करते थे, लेकिन एक बार विद्वानों का मत है, विद्वानों ने खोज की है कि रामचरितमानस में 18 बार एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां कहीं ना कहीं आपको विस्तार मिला है, कोई ना कोई आपको एक कहानी मिली है। ऐसे ही एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुतनाही। गिलानी तो हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि चौथापन आ गया था, पुत्र नहीं थे। एक ही बार यहाँ पे शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे उस समय, जब गिलानी हुई थी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे, इसलिए शंभु शब्द से संबोधित किया है गोस्वामी महाराज जी ने। और गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि संग में धर्म पत्नी भी आ रही है, सती जी भी आ रही है, तो उनकी लेखनी चली और उन्होंने लिख डाला, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। संग में कौन है? कौन जा रहा है संग में? संग सती जग जननी भवानी। इतनी उपाधियां महाराज सती जी के लिए, इतनी उपाधियों से संबोधित कर डाला महारानी सती जी को और भगवान शंकर जी को केवल शंभु नाम से। क्यों? क्योंकि हमारी भारत की धरती की ये बड़ी विशेषता है, यहाँ पर नारी का बड़ा सम्मान है। यहाँ पर जितना सम्मान नारियों को दिया जाता है उतना पुरुषों को नहीं। क्षमा करिएगा, कंपेयर नहीं कर रही, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जितना सम्मान यहाँ पर नारियों को दिया जाता है उतना पुरुषों को नहीं। वेदों में, पुराणों में इसका स्पष्ट में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में
नारी का सम्मान होता है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वो राष्ट्र बड़ी उन्नति पर रहता है। उस राष्ट्र में कभी अनिष्ट नहीं रहता, क्योंकि घर घर नहीं होता, घर को चलाने वाली गृहिणी को ही घर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर माताओं की बड़ी महिमा है। महाराज कितने भी आप देख लेना ग्रंथ उठा करके, यदि हमारे रामचरितमानस में ही आप देख लो, यदि माताएं ना होती तो ये रामचरितमानस लिखा ही कैसे जाता। उधर कैकेयी माता को देखो, कैकेयी माता ने उधर बढ़ाया, इधर माता सती जी ने बढ़ाया, इधर माता सती जी का सहयोग है, उधर माता कैकेयी का सहयोग है। सती जी यदि ऐसा प्रश्न न करती तो हमें ये अमर कथा कैसे प्राप्त होती। संग सती जग जननी भवानी, इन शब्दों से गोस्वामी जी महाराज ने संबोधित किया है। आप जानते हैं माताओं का हृदय इतना निर्मल होता है, इतना कोमल होता है, यदि आज उनके सामने कोई भिखारी आ जाए, कोई भी महाराज ढोंगी आ जाए, तो इनका हृदय ये ममता की ही मूर्त होती है, ये नहीं पहचान पाती, ये तो केवल सामने जो दिखता है उसको मानती है, भाई ये लाचार है, इसको देना ही चाहिए। पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है, माताओं का हृदय तो ममता की मूर्त है, कोमल हृदय है उनका। भिखारी कोई भूख मांगे तो पुरुष कह देते चलो आगे बढ़ो, क्या कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा अरे हट्टे कट्टे तो हो, दूसरे दरवाजे पर गए, अरे हट्टे कट्टे तो हो, तुम जवान हो भैया, कहीं काम पे लगो, 500 का नोट मिलेगा तुरंत। यूं ही भैया ऐसे अपनी जिंदगी को खुआरी कर रहे हो, भीख मांगना सीख लिया है, पता नहीं दे दो, चलो आगे बढ़ो। लेकिन माताओं के आगे यदि ये थोड़ा सा भी हाथ फैलाते तो माता कुछ ना कुछ तो दे ही देगी। भागवत में भी चर्चा आई है, जब कृष्ण और बलराम को भूख लगी थी तो उन्होंने अपने बाल गोपाल को ऋषियों के पास भेजा। ऋषि हवन यज्ञ कर रहे थे। ऋषियों ने कहा कि जाओ, कौन कृष्ण कौन बलराम, क्या नहीं है भोजन हवन करने दो। लेकिन हवन किसके लिए हो रहा है? कृष्ण बलराम के लिए। और कृष्ण बलराम ने जब भोजन के लिए भेजा तो उन्होंने उनकी सखाओं को डांट करके लौटा दिया। ग्वाल सखा वापस गए, कृष्ण को व्यंग वचन में बोलते हुए बड़े आए, जाओ ऋषियों के यहाँ से भोजन ले आओ। दे दिया ऋषियों ने भोजन। कृष्ण बोले आपने ऋषियों से क्यों मांगा? आपने मांगा ही क्यों ऋषियों से? माताओं के पास जाते कभी वापस नहीं लौट के आते, जाओ वापस। सखा वापस गए और वहां से माताओं ने स्वयं गर्मा गर्म भोजन बना करके स्वयं लेकर के आई, अपने लाला कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराया। ऐसी होती है महाराज माताएं। भगवान शंकर और सती जी कथा श्रवण करने के लिए गए। अगस्त्य जी ने देखा भाई सम्मान में इतने झुक गए, इतना विनम्र है हृदय अगस्त्य जी का। संग सती जगजननी भवानी को देखा तो भाई हृदय गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि वक्ता को यदि श्रोता की सुनने वाली क्वालिटी मिल जाए, वक्ता यदि सामने बैठ करके खुराफात करने लगे, तर्क कुतर्क करने लगे, सब गलतियां वक्ता में निकाले श्रोता और सब गलतियां पांडाल में निकाले श्रोता, तो भाई ये समझ लेना वक्ता एकदम निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों को ही ज्ञान का भंडार होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहले किसका नाम आया? श्रोता का, बाद में आया वक्ता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि क्या होना चाहिए? ज्ञान के भंडार। ये दोनों ही ज्ञान के भंडार होंगे, कथा तो तभी समझ में आएगी। एक वक्ता ने बेचारे ने 3-3, 4-4 घंटे 9 दिन कथा सुनाई और जब कथा विश्राम का समय आया तो यजमान जी ने बैठ करके आगे खूब से हिलाया,
कि महाराज बड़ी समझ में आ रही है कथा। और वक्ता को तो भाई साहब जब यजमान जी वो मूड पे मूड हिलाएंगे तो वक्ता तो यही जानेगा कि भाई समझ में आ रही है। और जब कथा का अंतिम विश्राम दिन आया तो यजमान ने बोला कि पंडित जी बस सब बात समझ में आ गई, एक ही बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि बस हमें यही बात समझ में नहीं आई कि राक्षस राम थे कि रावण। वक्ता ने महाराज माथा पटक दिया, यजमान जी न राक्षस राम थे न रावण, राक्षस हम थे जो तुम जैसे राक्षस को समझाते रहे। न हम जैसा राक्षस समझा सका न तुम जैसा राक्षस समझ सका। इसलिए अक्षत जी प्रेम में गदगद होकर के झुक गए और बड़ा महाराज समान आदर करने लगे। इसलिए श्रोता शंकर जी ने कहा बताओ वक्ता के जीवन में जब इतनी विनम्रता है, शंकर जी का अक्षत जी सम्मान कर रहे हैं, शंकर जी ने अक्षत जी के द्वारा वो सम्मान प्राप्त किया। लेकिन विचार करना सती जी क्या विचार कर रही हैं? सती जी विचार कर रही हैं कि ये बाबा है ना, ये कथा बता इनको आती नहीं है कहने, तभी तो ये हमारे पति का पहले से ही महाराज सम्मान कर रहे हैं कि कहीं यदि कथा कहने में कोई गड़बड़ी हो गई, यदि कोई त्रुटि हो गई तो कहीं श्राप न दे दे बाबा। इसलिए ये हमारे पति का पहले से ही पूजन पाठ कर रहे हैं ताकि भोले बाबा थोड़े नाराज ना हो। भोले बाबा हमारे प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं और नाराज भी थोड़ी जल्दी हो ही जाते हैं। शंकर जी महाराज अक्षत जी के द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और महारानी सती जी के मन में तर्क कुतर्क चल रहा है। लेकिन सती जी कथा में बैठी है, बाबा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। कथा प्रारंभ हो गई और लिखा है गोस्वामी जी की लेखनी चली, राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा चल रही है, सती जी का मन नहीं है कथा में। गोस्वामी जी माँ ब्रह्मा जी का कैमरा लग जाता है। जहाँ भी कहीं राम भगवान के, कृष्ण भगवान के गुणानुपात होते हैं, उस पांडाल में जाकर के ब्रह्मा जी का कैमरा लग जाता है। ब्रह्मा जी का कैमरा लगा, उसमें सती जी कहीं दिखाई नहीं दी। और राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश जी ने, शिव जी ने सुनी। यदि सती जी कथा सुनती तो आ जाता है उसमें सुनी महेश सती सुख मानी। सती जी का कोई नाम ही नहीं आया। यहाँ पर कैमरा लग जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति दान देता है, समय देता है, मन की उपस्थिति देता है, भाई कथा में तो मनी राम काम देते हैं। तन बैठा है, यदि तन के साथ मन नहीं है उपस्थित, मणि महाराज घूम रहे हैं, तो कथा में बैठने का शरीर का कोई फालतू का टाइम समझना, फालतू में हमने अपना इतना टाइम बर्बाद कर दिया। कथा पांडाल में बैठे हैं, आपका मणि राम घूम रहे हैं भाई साहब अपने कारोबार धंधे पर, खेत में घूम रहे हैं, खलिहान में घूम रहे हैं, दुकान में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं। पता नहीं बेटों ने घर पे सब कुछ बना लिया होगा कि नहीं, पता नहीं बेटों ने आज काम किया होगा कि नहीं, पता नहीं बेटों ने आज दुकान खोली होगी कि नहीं, पता नहीं आज बेटे गाड़ी लेकर कहीं गए होंगे कि नहीं, पता नहीं आज घर में क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। हम तो यहाँ कथा में बैठे हैं और वक्ता क्या बोल रहा है उसे सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब। सती जी बैठी तो है लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? गृहस्थी रूपी गृहस्थी में उनका ध्यान है। और सती जी ने मन से नहीं कथा सुनी, केवल शंकर जी ने कथा सुनी महेश परम सुख माने। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय अवधि पूर्ण हो गई है। 2 मिनट भगवत संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हमारे बड़े पिता तुल्य विद्वान हैं
इन्होंने भरत से पीएचडी की है, महान विद्वान है। मुझ छोटी सी बच्ची से, आपके घर की बेटी से जैसा टूटी फूटी भाषा में आपको समझा सकी, वैसा मैंने समझाने का प्रयास किया। 2 मिनट भगवत संकीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन बोलिए भक्त बलवंत हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, समस्त श्रोताओं की जय जय।